नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यू न्यूज यूपी में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी खबर है यूपी के हरदोई जिले की, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है और उस वीडियो को लेकर एक तो हर तरफ चर्चा हो रही। कोई कह रहा है कि जो लड़की ने किया वो सही है, कोई कह रहा है जो लड़की ने किया गलत है। अब इस पूरे वीडियो की क्या सच्चाई है, क्या पूरा घटना हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। कौन सही कौन गलत, हरदोई के पेट्रोल पंप पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा अब बन गया है बहस का मुद्दा। क्या एक पेट्रोल कर्मचारी द्वारा सुरक्षा नियमों के तहत कार से उतारने का अपील इतनी बड़ी गलती थी कि उस पर बहस शुरू कर दी जाए? क्या माता पिता की बेटी के सामने बहस और बवाल करने से बचना नहीं चाहिए था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या किसी युवती का यूं खुलेआम रिवॉल्वर तान देना जायज है? और क्या इसे महिला सशक्तिकरण कहना जो है वो सही है? अगर इस तरह की हरकतों पर राजनीतिक पार्टियां सम्मान देने लगेंगी तो समाज में इस एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। क्योंकि ये जब वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस पार्टी जो है इस युवती को कह रही कि हम वो झांसी की रानी उपाधि वाला एक पुरस्कार कोई है वो देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से जो लड़की ने किया वो बिल्कुल सही था, ऐसी ही हर बेटी को करना चाहिए। पेट्रोल पंप पर अक्सर युवकों की दबंगई की खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन जब कोई युवती ही तमंचा तान देती है किसी पेट्रोल पंप कर्मचारी के सीने पर और तमंचा तान कर ये कहे कि इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले भी पहचान नहीं पाएंगे, तो सोचिए माहौल क्या होगा। और पेट्रोल पंप पर इस तरह का जब चीजें हो तो और लोगों के लिए ये कितना भयावह चीज। सवाल ये नहीं कि लड़की कौन थी, सवाल ये है कि क्या असलहा उठाना आत्मरक्षा कहलाएगा? आज की लाइव चर्चा में हम पूरी खबर आपको परत दर परत पूरा खबर दोनों तरफ का पक्ष आपको बताएंगे, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि सही कौन है, गलत कौन है और कहां किससे चूक हुए। पहले आपको पूरा जो मामला है वो हम आपको बता देते हैं, पूरा घटनाक्रम कैसे क्या हुआ। यूपी का हरदोई जिला, यहाँ का शाहबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला गिगियानी के रहने वाले एहसान खान 60 साल के हैं। इनकी उम्र है, टाइल्स की दुकान चलाते हैं। वे सपा के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं, यानी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं समाजवादी पार्टी के। रविवार को अपनी पत्नी जो एहसान खान है, रविवार को अपनी पत्नी हुसैन बानो और बेटी अरीबा के साथ कानपुर रिश्तेदारी में जा रहे थे। शायद बताते हैं दामाद के यहाँ जा रहे थे। अरीबा ने नीट की परीक्षा दी है। रास्ते में वे शाम करीब 7 बजे बिलग्राम सांडी मार्ग पर एचपी का पेट्रोल पंप है वहां पर गए। एहसान कार में सीएनजी डलवाने के लिए रुके। ठीक है, अब यहां तक कहानी एकदम क्लियर है। अब यहां पर अलग अलग इस जगह से बाद अलग अलग मुद्दा होते हैं। अब पेट्रोल पंप कर्मचारी की तरफ से क्या कहा गया वो हम आपको बता दें। पति पत्नी कार से उतर गए और पंप कर्मी रजनीश से सीएनजी भरने के लिए कहा। पेट्रोल पंप कर्मी रजनीश ने कार में बैठी बेटी को भी उतारने के लिए कहा। इस पर पिता एहसान ने कहा कि सीएनजी भर दो, बेटी कार से नहीं उतरेगी। इसी बात को लेकर पंप कर्मी और एहसान के बीच विवाद शुरू हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कार सवार लोग जब नहीं उतरे तो उसने कह दिया कि कहीं विस्फोट हो गया तो पूरा परिवार उड़ जाएगा। ये पेट्रोल पंप कर्मचारियों के और उनके जो आसपास मौजूद लोग थे उनका कहना था। विवाद जब बढ़ा तो बेटी अरीबा कार से उतर कर आ गई और पिता के साथ खड़ी हो गई। इस दौरान धक्का मुक्की होती है बताते हैं, और जब पिता को वो पेट्रोल पंप कर्मचारी, आप वीडियो में देखेंगे, धक्का हिस्सा देता है। इसके बाद मामला गर्म हो जाता है। अरीबा गुस्से में जाती है। गाड़ी की अगली सीट पर पिता का रिवॉल्वर रखा रहता है। वो पिता का रिवॉल्वर उठा के लाती है और उससे कहती है, तू कैसे कह रहा था कि हमारा परिवार उड़ा देगा, या कैसे कह रहा था हमारा परिवार को नष्ट कर देगा। और उसके पेट्रोल पंप कर्मचारी जो है, उस पेट्रोल पंप कर्मचारी जिसका नाम था रजनीश, उसके सीने में सीधे तमंचा तान देती है और कहती है बता। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी के मुताबिक अदीबा जो है वो पेट्रोल पंप कर्मचारी को धमकी देती है कि इतनी गोली मारूंगी कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे, लिहाजा तमीज से बात करना सोच ले। अरीबा नाम था, माफ करना, अदीबा मैं भूल गया, अदीबा नाम था। इसके बाद जैसे तैसे जो लोग वहां मौजूद थे वो किसी तरह से बीच बचाव करते हैं और इसके बाद जो एहसान खान है अपने परिवार के साथ गाड़ी लेके वापस चले जाते हैं। परंतु ये पूरी घटना जो पेट्रोल पंप था वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। वहीं पेट्रोल पंप के जो मैनेजर हैं उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो लिया और इसके बाद
जो बताते हैं कि एहसान खान, उनकी पत्नी और बेटी अरीबा के खिलाफ पेट्रोल कर्मचारी ने मतलब केस दर्ज कराया था। इन तीनों को शायद पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद जो रिवॉल्वर है उसे भी इन्होंने कह दें कि जब्त कर लिया है पुलिस ने अभी। अब ये पूरा मामला एक तरफ हुआ। अब हम आपको पेट्रोल पंप कर्मचारी की बाइट सुनाते हैं, फिर इसमें जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है जो पॉइंट है, कुछ एक बात जिन पे बात करनी चाहिए वो पॉइंट भी हम आपको दिखाते हैं। पहले पेट्रोल पंप कर्मचारी ने क्या कहा वो सुनिए। सर, एक ब्रेजा गाड़ी आई सीएनजी डलवाने के लिए, जिस गाड़ी का नंबर था यूपी 30 BV 5201। उसमें सर 3 लोग सवार थे। हमें जानकारी नहीं थी जे उसमें कौन क्या है। अब हमने कहा उनसे, अंकल जी नीचे उतर आओ और अपना परिवार नीचे उतार लो, सीएनजी में तभी पड़ेगी। बोल रहे हैं हम तो हर जगह ऐसे डलाते हैं सीएनजी। इसी बात के लिए विवाद हुआ, बहुत देर हाथापाई हुई, हमारा गलेबान पकड़ा और हमारे मारने के लिए हमको 2-3 बार दौड़े। इसी बीच उनकी लड़की अपनी गाड़ी से, ब्रेजा गाड़ी से पिस्टन उतार लाई और हमारे सीने पर लगा दी। बोलिए जान से मार देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। इसके बाद हमारे मैनेजर साहब अंदर ऑफिस से आए, उन्होंने मामला शांत करवाया और मालिक साहब से बात की। मालिक साहब ने कहा, बोला हुई कोई बात नहीं, जाने दो कोई बात नहीं। उसके बाद जब जाने लगे तब लड़की बोल रही है, क्या नाम बोल रही है कि अगर हम लड़का होते तो 2-4 को शूट कर देते हैं। इसके बाद बोल रही है कि हम पुलिस को क्या डरते हैं, बुला लो पुलिस को। उसके बाद वो मैनेजर साहब ने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, वहाँ से एक सिपाही और एक दरोगा साहब जी आए मौके पर। अब जो भी लोग सीएनजी गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता है कि अक्सर जब हम लोग सीएनजी गाड़ी भरवाते हैं तो सीएनजी गैस डलवाते वक्त जो भी लोग गाड़ी में बैठे सबको उतार दिया जाता है। ये बात सही है और पेट्रोल पंप कर्मचारी भी कहते हैं ये एक तरीके से खुद की जो गाड़ियों वालों की सुरक्षा की बात है उनके लिए ये अच्छा रहता है। अगर पेट्रोल पंप कर्मचारी का जो ये दावा है कि गाड़ी में बैठे हुए थे, हमने कहा उतरो, उतरने को तैयार नहीं थे, और इसके बाद जब हमने कहा कि अगर गाड़ी में सीएनजी भरेंगे कहीं कुछ धमाका हो गया तो पूरा परिवार उड़ जाएगा, इस बात से सुनकर जो है वो एहसान खान पहले गुस्से हुए कि ऐसे बात कर रहा है। इसके बाद जो उनकी बेटी है अरीबा वो गुस्से में हो गई और जब उसने देखा कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने पिता को धक्का दिया, ये बात बेटी अरीबा से बर्दाश्त नहीं हुई और वो चूंकि जानती थी गाड़ी पे पिस्टल रखी है तो वो रिवॉल्वर जो है 6 राउंडर जो होती है वो लेके गई और पेट्रोल पंप कर्मचारी के सीने पर तान दिया। यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती थी, ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप पेट्रोल पंप कर्मचारी के व्यवहार से नाखुश थे तो आपको पुलिस को फोन करना चाहिए। लेकिन अभी ये आधी बात है, ये सिर्फ पेट्रोल पंप कर्मचारी की तरफ से जो कहा गया वो है। अब हम एहसान खान की तरफ से जो कहा जा रहा है वो भी सुनना जरूरी है और उनकी बेटी ने क्या कहा वो भी हम आपको बता दें। अच्छा, पेट्रोल पंप के जो मैनेजर थे अभय त्रिपाठी, उन्होंने क्या कहा उनका भी एक बात सुन लेते। उन्होंने कहा कार में ये लोग सीएनजी भरवाने के लिए आए थे, सेल्समैन ने सुरक्षा नियमों के तहत उन्हें वाहन से उतरने के लिए कहा। इस पर वो भड़क गए और बहस करने लगे। सेल्समैन ने समझाया कि कार में बैठे रहने से जान का खतरा हो सकता है। इस पर लड़की ने उल्टा कहा कि तू हमारे परिवार को कैसे नष्ट कर देगा। वो रिवॉल्वर लेकर आई और कर्मचारी के सीने पर तान दी, धमकी देते हुए कहा इतनी गोलियां मारूंगी कि तुम्हारे घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। ठीक, अब लड़की के घर वाले जो एहसान खान हैं, जो पिता हैं, उन्होंने क्या बोला पहले वो सुनिए। बेटी भी क्या बोली पहले, वहां बेटी का बयान जो वो है अरीबा ने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं। अरीबा ने कहा पिता के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अरीबा ने बताया कि रविवार को फादर्स डे था, उसी दिन पिता के साथ बदसलूकी और अभद्रता हो रही थी। पेट्रोल पंप कर्मी ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। कोई भी अपने पिता के साथ इस तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे भी नहीं हुई, वो मेरे पिता के साथ ज्यादा मारपीट करने पर उतारू हो रहा था, इसलिए मैंने उसे डराने के लिए, उसे शांत करने के लिए पिता की रिवॉल्वर लाई और उसे तान दिया और थोड़ा धमकी भरे लहजे में बोला। ये बेटी ने कहा कि हमने अपने पिता को हिफाजत में ये किया है। वहीं टाइल्स कारोबारी एहसान ने कहा हम परिवार के साथ कानपुर में रिश्तेदारी में जा रहे थे, रास्ते में सीएनजी डलवाने के लिए रुके। परिवार के लोगों को पहले ही पंप के कैंपस में उतार दिया था। मैं खुद सीएनजी पंप तक कार ड्राइवर के पास गया। पंप कर्मी ने मुझे कार से नीचे उतरने को कहा, जिस पर मैंने सील बेल्ट और रिवॉल्वर की बेल्ट उतार कर
उतरने की बात कही। मैंने ये भी कहा कि टंकी का नोजल तब लगाना जब मैं बाहर उतर आऊं। इस बात को लेकर पेट्रोल कर्मी और एहसान के बीच जो है वो झड़प हो गई, इसी बात के लिए बहस हो गई। पंप कर्मी ने अभद्रता करते हुए मारपीट करने की कोशिश की, जिसमें आत्मरक्षा में बेटी ने जो है वो रिवॉल्वर निकाल ली। मामले को थाने में तहरीर दी गई है, उनकी तरफ से भी तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर और पूरे मामले की जांच की। अब हम आपको लड़की के पिता का जो बयान है, उन्होंने क्या कहा, वो हम आपको सुना देते हैं। इसके बाद जो सीसीटीवी वीडियो में सच्चाई दिख रही है, कौन सच ज्यादा बोल रहा है वो हम आपको बताते हैं, और कौन सही कौन गलत, इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो लड़की के पिता ने क्या कहा वो हम सुनाएंगे, उसके बाद लास्ट में हमारे पास पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। लड़की के पिता ने क्या कहा वो सुनिए। जो अरीबा के पिता हैं उन्होंने क्या कहा। मैं एहसान खां शाहबाज से कानपुर के लिए अपने दामाद के यहाँ जा रहा था। रास्ते में बिलग्राम के पास हाईवे फ्यूल सेंटर पड़ा। मैं सीएनजी के लिए मैंने गाड़ी को पेट्रोल पंप के तरफ मोड़ी, और मोड़ते ही मैं जैसे पेट्रोल पंप शुरू हुआ, मैंने अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ पर उतार दिया। मैं अकेले सीएनजी लेने के लिए सीएनजी गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने फ्यूल सीएनजी के लिए टैंक खोल दिया और मेरी बेल्ट लगी थी। तो वहाँ पर जो सेल्समैन था वो वर्दी में नहीं था, तो मैंने कहा सेल्समैन कौन है, इसमें सीएनजी डाल दो। तो उसने कहा कि हाँ मैं हूँ और आप नीचे उतरिए। तो हमने कहा उतर रहा हूँ मैं, बेल्ट लगाया हूँ। तो बेल्ट उतार कर मैं नीचे आया। आने के बाद मैंने उससे कहा कैसे बोलते हो, मैं तो आपका ग्राहक हूँ। तो वो बोला कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सीएनजी डलवाना है तो डलवाओ, नहीं तो फिर यहाँ से निकल लो। हमने कहा चलिए आप सीएनजी डाल दीजिए। कई बार कहने के बाद उसने सीएनजी डाली, मैंने उसका भुगतान किया। दूसरी ओर से दूसरा सेल्समैन आया, इन्हें क्या कह रहा है, तो उसने कहा कि ये बात हुई। तो उसने कहा कि इनकी पूरी फैमिली बुलाओ, इसमें बैठाओ, मैं सीएनजी डालता हूँ, और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगा। जो कि ये न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा है कि मेरी फैमिली गाड़ी में बैठी थी, ये गलत है। चूँकि पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरे फुटेज मौजूद हैं। मेरी फैमिली का कोई भी शख्स गाड़ी के अंदर नहीं था जब सीएनजी पड़ी, और ना उसके बाद। जब ये सारी चीज़ें हो गई, और ये न्यूज़ में जो भी आ रहा है ये बिल्कुल गलत दिया जा रहा है। और जो एप्लीकेशन भी उन्हीं ने ये दर्शाया है कि मेरी फैमिली वहाँ बैठी थी, जिससे कि पूरे फुटेज चेक कर लिए जाएं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लड़के के पिता का बयान सुनिए। अब हम आते हैं सीसीटीवी के बारे में। कौन ज्यादा सही बोल रहा है इस घटना के बारे में? क्या पेट्रोल पंप कर्मचारी जो बोल रहा है कि गाड़ी में लोग बैठे हुए थे और जब उसने गैस भरने के लिए कहा, उसने कहा गाड़ी में उतर जाओ सब लोग, इस बात को लेकर बहस हुई, या फिर जो एहसान खान कह रहे हैं वो सही है? दरअसल आप घटना का सीसीटीवी वीडियो अगर हम आपको एक देख रहे होंगे सीसीटीवी वीडियो, तो इस सीसीटीवी वीडियो में कुछ सच्चा कुछ झूठा वाली कहानी है। दरअसल जो एहसान खान ने बोला वो ज्यादा सही है कि जब वो पेट्रोल पंप भराने के लिए उतरे, इससे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को पेट्रोल पंप, आप अब ये जहां सीसीटीवी मैंने फ्रीज किया यहाँ देखिए, ये गाड़ी जो है व्हाइट कलर की क्रेटा कार जो है वो सीएनजी पेट्रोल पंप के पास खड़ी हुई है। आपको गाड़ी में सिर्फ और देखो एक पेट्रोल पंप कर्मचारी दिख रहा है और गाड़ी के अंदर सिर्फ एहसान खान बैठे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जब पेट्रोल पंप कर्मचारी नोजल लिए हुए है वो उनसे पूछता है सीएनजी, इसके बाद उनसे एहसान खान से कहता है गाड़ी से उतरो। थोड़ा टोन उसका शायद गड़बड़ था, टोन मतलब ऐसा नहीं होता है अरे उतरो भाई जल्दी से। अब एहसान खान साहब एक प्रतिष्ठित आदमी हैं, अपने समाज के और नेता भी हैं, तो उनको इस टोन की शायद आदत नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई। अब एहसान खान साहब गुस्से में उतरते हैं जब वो कहता जल्दी उतरो, ठीक है। एहसान खान साहब देखिए, आप गाड़ी से जब निकलेंगे तो सिर्फ एहसान खान निकलते हैं और कोई नहीं निकलता। एहसान खान साहब गाड़ी के दरवाजा खोलेंगे, गुस्से में निकलते हैं। ऐसा लगता है उन्हें पेट्रोल पंप कर्मचारी की जो बात करने का अंदाज है वो पसंद नहीं आया, वो गुस्से में निकलते हुए दिख रहे हैं। मैं देखो एक एक फ्रेम फ्रीज करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर अभी भी गाड़ी से कोई और नहीं निकला, ठीक। जो पेट्रोल पंप कर्मचारी कहता है कि वो लोग गाड़ी में बैठे थे, बेटी पत्नी वो सब बैठे थे, हमने उतरने के लिए नहीं, सिर्फ गाड़ी में एहसान खान है और वो गाड़ी में उतर ही रहे थे। उससे पहले उसने कहा जल्दी उतरो। हाथ से आपने देखा होगा पेट्रोल पंप कर्मचारी ने कहा,
इसके बाद एहसान खान उतरते हैं, सीधे उससे कहते हैं तुम कैसे बात कर रहे हो, हाँ मैं तुम्हारा ग्राहक, मतलब हम तुम्हारे यहाँ आए, तुम किस तरह से बात कर रहे हो। पेट्रोल पंप कर्मचारी कहता है कि हमारा ऐसा ही, हम ऐसे ही बात करते हैं, सीधी बात, अगर ज्यादा दिक्कत हो भरवाओ, नहीं भरवाना मत भरवाओ। अब ये देखिए, ये आप देखोगे जो एरो लगा हुआ है, ये अरीबा है, जो उनकी बेटी गाड़ी में नहीं बैठी थी, वो बाहर से आई है, यानी पहले ही जो उन्होंने एहसान खान ने कहा था कि हमने बेटी और पत्नी को पहले ही उतार दिया था, उनकी बात सही है। ये इधर बहस चल रही है एहसान खान और पेट्रोल कर्मचारी के बीच में, तब ये अरीबा आती है इस दौरान, ठीक। अच्छा एक बात और देखिए, जो पेट्रोल पंप कर्मचारी गैस भर रहा था शुरुआत में, उसने वर्दी नहीं पहन रखी, और जो आरोप जिसके साथ बहस हुई है वो दूसरा है, ठीक। एक चीज इस बात की, वो गैस नहीं उस वक्त भर रहा था, जो उसने बोला कि मैं गैस भर रहा था, नहीं वो नहीं भर रहा था, गैस का नोजल जो है वो किसी और जो वहां पे था वो लगाया, उसने वर्दी नहीं पहनी। इसके बाद जब ये बहसा बहसी चलती है, तब जो पेट्रोल पंप कर्मचारी रजनीश है वो आता है, उसके साथ फिर बहस होने लगती है। इस दौरान जो एहसान खान ने कहा कि वो जो दूसरा आता है पेट्रोल पंप कर्मचारी रजनीश इसका नाम है, वो कहता है क्या हुआ क्या होगा, तो वो बताता है कि ये मामला, ये गाड़ी में बैठे, हमने कहा इनसे उतरो उतरो, तो ये हमसे आके बहस करने लगे। तो वो बोल देता है, वो भी गुस्से में, गर्मी है ये, सबके पारा चढ़ा है इस समय, उसने बोला ऐसा करो सबको गाड़ी में बैठाओ और भर देते हैं, गाड़ी पूरी उड़ जाएगी तब पता चलेगा, उसने ये बोल दिया। गलत एग्जाम्पल, गलत आवाज में बोला। अब जब ये बात जो है, कोई भी होगा, किसी को भी परिवार को तुम बोलोगे गाड़ी में बैठाओ, गाड़ी में भर देते सीएनजी और उड़ जाएंगे तब पता चलेगा। जब पूरे परिवार को किसी को उड़ाने की बात कोई कहेगा तो उसके ऊपर बुरा लगेगा। इसके बाद एहसान जो है, वो जो दूसरा कर्मचारी आपको दिखेगा रजनीश जो है, अब ये देखिए, ये पेट्रोल पंप के इधर दो आदमी दिख रहे हैं, जो सादी वर्दी में, इधर एक दिख रहा है गाड़ी के पास, तो 3 लोग दिख रहे हैं, इनमें से एक पेट्रोल टंकी के पास है, इसने नोजल लगाया था। वर्दी में पहना हुआ जो है वो पेट्रोल टंकी के उस तरफ है, इधर एहसान और अरीबा खड़ी हुई है, इन दोनों के बीच बहसा वैसी चल रही है। जब ये बोल देता है कि हम इनको बैठाओ, सबको गाड़ी में बैठाओ और उड़ा देते हैं, तब एहसान और उसके बीच में बहसा वैसी बढ़ जाती है। बहसा बढ़ती है तो फिर अब ये देखिए, बुरके में अगर आप देखेंगे तो एहसान की पत्नी भी पीछे से आ रही, वो गाड़ी से नहीं निकली है, गाड़ी में यानी कोई नहीं था, सिर्फ एहसान थे, और बस बहसा बहसी हुई इस बात को लेकर कि किस तरह से बात करो। ये देखो अरीबा आई है पीछे से, अभी ये उनकी देखो नकाब पहने हुए एहसान की पत्नी आ गई, उधर रजनीश खड़ा है और एक लड़का काली टी शर्ट पहने खड़ा हुआ है। अब यहाँ बहसा बहसी चल रही है। इस दौरान बहसा बहसी गर्माते हुए एहसान कहते देखो किस तरह से बात कर रहा है ये, हम गाड़ी से उतर रहे हैं, हमने कहा उतर रहे हैं, ये बोलता उतरो उतरो। बात सिर्फ टोन के लिए है। एहसान खान को उस लड़के का टोन पसंद नहीं आया कि किस लहजे में ये बात कर रहा है, ऊपर से बदतमीजी हमसे कर रहा है। दूसरा जब आया उसको समझाने के बजाय कि हाँ यार इस तरह से बात नहीं करते, ग्राहक है, वो भी अकड़ के बोला कि ऐसा करो सबको बिठाओ गाड़ी में, भर देते हो, सब गाड़ी में उड़ जाए। ठीक, यहां पर पेट्रोल पंप कर्मचारी की गलती है। इसके बाद बहसा बहसी बढ़ती है। अब आमने सामने दोनों लोग आ गए। ये देखिए, अब ये वर्दी में आपको दिख रहा है, जो भर रहा था वो वर्दी में नहीं था, ये जो है ये बाद में आया है। जिसने कहा मैं भर रहा था, लेकिन असल में ये गैस नहीं भर रहा था, ये दूसरा था। अब यहाँ एहसान खान जो है वो सामने खड़े हैं, अरीबा बगल में खड़ी है, उनकी पत्नी जो है नकाब में आपको देखेंगे पीछे दिखेंगी, वहीं बाकी कई लोग और लोग स्टाफ के खड़े हुए हैं। अब यहाँ बहसा बहसी चलते हुए एहसान खान थोड़ा पेट्रोल पंप के चारों तरफ गुस्से में आगे बढ़ने लगते हैं। अब होता भी है जब आप गुस्से में आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको पीछे धकेलेगा, क्या ऐसा ना हो कि मेरे ऐसा है ज्यादा चौड़े बनने की कोशिश मत करो, मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो, ये है। और उसने जो धक्का दे दिया, अब आपको ये धक्का देते हुए दिखेगा, ये देखिए आप यहाँ पे ये धक्का दिया। जब धक्का दिया तो दोनों तरफ से ऐसा लगा कि हाथ छोड़ने की कोशिश हुई, एहसान खान भी ने का भी हाथ चला और उसने धक्का दिया। जब ये धक्का दिया तो जो अरीबा थी उसके बगल में खड़ी हुई वो आगे आती, वो अब पेट्रोल पंप कर्मचारी को बेटे जो पिता है और बेटी दोनों धक्का देते हैं। और जो एहसान खान है वो चूंकि इनके साथ पत्नी थी और बेटी थी, वो भी धकियाते हुए पेट्रोल कर्मचारी को, ऐसा नहीं कि धक्का सिर्फ एक तरफ से दिया, उसने धक्का दिया, इसने धक्का दिया, इन्होंने कहा भी मारूंगा, उसने भी कहा मारूंगा, आवेश दोनों तरफ से होता है। इसके बाद ये अब अरीबा
यहाँ गलती हुई। देखो आपको झगड़ा था, आपको पसंद नहीं आया था, आप तुरंत 112 नंबर पुलिस फोन करते, पुलिस आती, आप सुरक्षित थे और आपका केस मजबूत हो कि हमारे साथ यहाँ बदतमीजी हुई। गलती यहाँ हुई। अरीबा अब यहाँ से भाग के जाती है, सीधे अपनी गाड़ी की तरफ आपको जाते हुए दिख रही होगी। गाड़ी की अगली सीट पे पिता की रिवॉल्वर रखी होती, तुरंत वो रिवॉल्वर निकाल के लाती है। एक तो पेट्रोल पंप, ऊपर से आपके पास ऐसा विस्फोटक वाला हथियार, अपने आप में कानून को आपने तोड़ दिया और खुलेआम उसको लहराना, ये सबसे बड़ा वो हुआ। अब आप रिवॉल्वर ला के आती है अरीबा और सीधे हथियार दिखाते हुए, अब यहां पे देखो यहां मामला सुलझ चुका था, ठीक है। एहसान खान पीछे हट चुके थे, पेट्रोल पंप कर्मचारी भी सीधे पीछे खड़ा था। हाँ, और यहां पर ये अरीबा आती है। अब यहाँ पे अरीबा शायद ज्यादा उसको दिखा कि पिता के साथ बदसलूकी हुई है, वो गुस्से में थी। हर बेटी गुस्से में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते नहीं आपा गुस्से में नहीं खोना चाहिए, जो आपके नुकसान करता है। वही वजह हुई कि गुस्सा जो है, नुकसान जो है वो अरीफा के लिए हो गया। अब अरीफा यहाँ पे ये जो चीज हुई, सीने से तमंचा तान देना पेट्रोल पंप पे, अगर इस आवेश में छोटी सी आपकी उंगली अगर दब जाती, एक आदमी की मौत तो होती ही होती, और पेट्रोल पंप के पास था, तो ये कितना बड़ा हादसा बन सकता था, आप इस बात को समझ सकते। एक भले कह दे आदमी कि हाँ हमको पता है नहीं दबेगी, लेकिन आवेश में कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि आप ना चाहते हुए भी कुछ चीजें हो जाती है ना, वो यही होता है। जब गुस्से में आप होते हैं तो कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। आपने उसके सीने में तान दिया, यानी एक तरीके से आपने उसको जान से मारने का पूरा कोशिश कर डाली। सीने से समन्ता सटा, रिवॉल्वर सटा देना मतलब आपने पूरी कोशिश की, बस थोड़ा सा आपको बस एक ट्रिगर ही तो दबाना था, यानी काम खत्म हो जाता वहां पे। और पेट्रोल पंप पे ये इस तरह का चीज करना, जो आस पास के लोग हैं उनके लिए भी जान का जोखिम। यहां पे उसने ताना और ये धमकी दी कि इतनी गोली मारूंगी कि ये उसने पहले कहा कि तू क्या कह रहा था, मेरे परिवार को उड़ा देगा, तेरे को इतनी गोली मारूंगी कि तेरे घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। ये सरासर धमकी है, कानून का उल्लंघन है, ये तो है ही है। अब इसके बाद वैसे तो एक लड़का बीच में देखो पूरा पिस्तौल तानते हुए वो पीछे धकेलते हुए भी जा रही है और पेट्रोल पंप कर्मचारी पीछे जा भी रहा है। इस दौरान एक काली टी शर्ट पहने हुआ लड़का है, वो हिम्मत करता है, वो दोनों को अलग अलग करता है और इधर इन लोगों को बोलता है आप लोग जाइए। और फिर इसके बाद जो है अरीबा और इसके एहसान पिताजी और माँ जो हैं वो सब अपना गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही आपका जो नियम का होता है ना कि आपने नियम तो तोड़ ही दिया। नियम क्या, कानून तोड़ दिया। पिस्तौल तानना गलत है, सरासर गलत है। इसको आप किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते कि नहीं हमने गलत नहीं किया, हमने ये आत्मरक्षा नहीं, क्योंकि ये हालात इस तरह से नहीं थे कि आत्मरक्षा के लिए आप किसी के सीने पर पिस्तौल तान दें। ठीक, आप सफाई दे सकते हैं आप वहां, क्योंकि इस तरह के हालात बिगड़े नहीं थे, क्योंकि लोग ज्यादातर बीच बचाव कह रहे थे, जाओ भाई जाओ, आपको नहीं अच्छा लग रहा है इसका बातचीत करने का तरीका, आप चले जाओ। और पिस्तौल ताना हो गया मामला बहुत बड़ा और संगीन। सीने से सटा के एकदम तमाचा मार रहे हैं, या नहीं बस मौत से एक ट्रिगर की दूरी, एक ट्रिगर देते और किसी की हत्या हो जाती। और वहां पे पेट्रोल पंप पे ये सब होना और बड़ा खतरनाक चीज होती। इस वजह से पेट्रोल पंप का सीसीटीवी में ये सब फुटेज कैद हुआ। अब वो जो बोला जा रहा है, देखो ये कि पेट्रोल पंप कर्मचारी की गलती वही है कि उसने जो टोन बोला वो शायद दूसरे को पसंद नहीं लायक था। उनके हिसाब से, एहसान खान के हिसाब से ये जो बात उसने बोली थी वो गलत बोली थी। उसका ये तरीका जो था वो बहुत ही गलत था कि आओ और जल्दी निकलो। लेकिन अक्सर लोग इस तरह से बोलते भी, इस चीज को इतना सीरियस लेने वाला बात नहीं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा था तो आप जा सकते थे, आप सीधे मैनेजर से कंप्लेंट करते कि देखिए भाई ऐसे बोला। अगर मैनेजर नहीं बोलता तो आप जाके फिर पुलिस को 112 पे कॉल करते, पुलिस आ जाती। पिस्तौल तानना एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। तो गलती पेट्रोल पंप कर्मचारी की भी है, गलती यहाँ अरीबा की भी है कि वो आखिर में अपना आपा खोना और किसी के ऊपर सेल्फ डिफेंस में अगर पिस्तौल तान दोगे तो फिर इस तरह से तो हर कोई आदमी यही करने लगेगा। जो रील बनाते हैं रिवॉल्वर के साथ, लाइसेंसी राइफल के साथ फायरिंग करते हुए, वो भी कहेंगे हम कौन किसी को मार रहे हैं, हमने तो किसी को फायर भी नहीं, हम तो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है। होता है ना, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, उनका भी हथियार जब्त कर लिया जाता है ना। तो इस तरह से चीजें नहीं कर सकते ना कि आप खुलेआम किसी के ऊपर रिवॉल्वर तान देना,
यानी आप किसी को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी देना टाइप का है, और ये एक बड़ा ऑफेंस है। ये पूरा मामला है और सीसीटीवी देखेंगे तो ये साफ होता जाता है कि हाँ, एहसान खान भी गलत नहीं थे, उनके साथ बदतमीजी हुई है उनके साथ। अब उनको लगा, पहले तो जो शुरुआत का बात थी वो यही थी कि पेट्रोल पंप कर्मचारी वाले ने इसने कहा हाँ हाँ जल्दी निकलो। एहसान खान साहब को ये टोन पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा किस तरह से बात करो, उनको उनके हिसाब से ये बदतमीजी वाली भाषा थी। ठीक, अब पेट्रोल पंप कर्मचारी यहाँ कह रहा है कि भाई हम ऐसा ही बात करते हैं, आपको भरवाना भराओ, नहीं भरवाना हो। इस पर बहस बढ़ जाती है और इस पर जब वो दूसरा आदमी आता है जो वो ये बोल देता है ना कि ऐसा है कि इन सबको गाड़ी में बैठाओ और पेट्रोल वो भर देते हैं सीएनजी और उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे, हमको क्या करना, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा एक साथ। ये बात जो है एहसान खान साहब को बुरी लग गई, जिसके बाद से फिर दोनों के बीच, पेट्रोल पंप कर्मचारी और एहसान खान साहब के बीच में बहसा बहसी ज्यादा हुई। वहां पर अरीबा खड़ी हुई थी, वो देख रही थी, उसके पिता को धक्का दिया गया। इसके बाद ऐसा नहीं कि इन लोगों ने नहीं धक्का, इन लोगों ने भी धक्का दिया, लेकिन ये था कि भाई हाँ ये ज्यादा लोग ऐसा कहीं ना हो, मारपीट हो। तो अरीबा ने जो कहा कि हमने इसलिए किया कि इस तरह वो डर जाए और मामला शांत हो, लेकिन ये डराने वाला नहीं था, ये धमकाने वाला था। ये इसे धमकी कहा जाएगा, इसे डराना नहीं कहा जाएगा। या आप किसी के सीने पर पिस्तौल तान दे, किसी के सर पर पिस्तौल तान दे, तो आप एक तरीके से खुला वो कह रहे कि हाँ हमसे भिड़ना नहीं या हमसे बहस मत करना, ये गलत चीज हो जाती है। आपको आपत्ति थी, आप तुरंत सीसीटीवी फुटेज आपकी पहचान, आपका सबूत था सबसे बड़ा कि आपके साथ गलत व्यवहार किया गया। आप तुरंत वहां से निकलते, गाड़ी लगाते, इसके बाद फोन करते, पुलिस आती, पुलिस फिर मामला सुलझाती। लेकिन पिस्तौल तान देना एक बड़ी बात होती है। बहरहाल बताते हैं कि पुलिस ने हिरासत में लिया है तीनों को, इनको अभी तो छोड़ दिया गया है, लेकिन हाँ जो पिस्टल थी वो जब्त कर ली गई है। और अब आगे के पुलिस का कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें मामले निकले वो करेगा। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको दिखा देते हैं। सोशल मीडिया पर सीएनजी कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाने संबंधी प्रसारित वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित प्रकरण 15 जून 2025 का थाना बिलग्राम अंतर्गत पसनेर पेट्रोल पंप का है। सीएनजी भरने को लेकर वाद विवाद में युवती द्वारा सीएनजी पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जा पुलिस लेकर सीज कर दिया गया है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित आरोपी गणों से पूछताछ की गई है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो पे अभी रिवॉल्वर ही जो है जब्त किया गया है, रिवॉल्वर और जो गोलियां वगैरह थी, और इस पर जांच की जा रही। लेकिन इसमें अगर हम देखें कौन सही कौन गलत में, तो पेट्रोल पंप कर्मचारी की पहली गलती है कि बातचीत का टोन, आप ग्राहक है उससे टोन हमेशा अच्छे से बात करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं, कई ग्राहक दुकानदार में आप जाते हैं, उनका बातचीत का तरीका वाकई में ख़राब होता है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं उनके यहाँ, वो उनकी मर्जी है। लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका बात करने का टोन ही है ये। अब इस तरह से हो तो हरियाणा में रोज ही जंग हो जाए, वहाँ तो हर कोई खड़ी एकदम ठेठ भाषा बोलता है कि लगता है जैसे लड़ाई लड़ने के लिए कर रहा है। लेकिन जब पता है कि कई बार होता है, लोग बोलते हैं उस तरह से। अब इतनी गर्मी में है, एक पेट्रोल पंप कर्मचारी भी धूप में तपा जा रहा है, उसने अगर कुछ तेज से बोल दिया तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि हाँ नहीं मुझसे सही बोला, सीधी बात है, मैं नहीं भराऊंगा तुम्हारे पेट्रोल से, नुकसान उसका भी होगा। ऐसा नहीं कि अब उसका नुकसान नहीं होता। आपने कहा कि कैसे बात कर रहे हो, उसने बोला भाई मैं ऐसे ही बात करता हूँ, आपको भरवाना भरवाइए, नहीं भरवाना मत भरवाइए। यहाँ पर आपको ऊपर था, आपको ज्यादा था, आप कर्मचारी से बात ही मत करना, आपको सीधे मैनेजर से करना चाहिए था। और उसके नहीं फिर भी आपको लग रहा है कि गलत है रहा है तो आपको 112 पर फोन कर दें। तो पहली गलती तो कर्मचारियों की है, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की, उन्होंने मिसबिहेव किया, ये सीधी बात है। दूसरी बात, जो उनका बयान है कि सब लोग गाड़ी में बैठे थे, वो गलत है, वो झूठा है। गाड़ी में ना अरीबा थी ना उनकी पत्नी थी, सिर्फ एहसान थे। और जैसे ही नोजल लगाया जाता है वैसे ही एहसान खान भी गाड़ी से उतर आते हैं, भले वो गुस्से में उतरते हैं, वो दिखता है। ठीक, तो पेट्रोल पंप कर्मचारी का बयान झूठा है कि गाड़ी में बैठे थे, हमने उनसे कहा गाड़ी से उतर जाओ, वो लोग उतरे नहीं, इसके बाद बहसा बहसी हुई, ये गलत बात है, वो झूठ बोल रहा है बयान, इसमें सीसीटीवी से साफ पता चल रहा है।
ये सीसीटीवी पॉइंट जो है वो अरीबा एंड उनकी फैमिली के पक्ष में है कि नहीं, वो लोग सब लोग उतरे हुए थे, कोई गाड़ी में नहीं था, सिर्फ एहसान खान साहब जो उनके पिता थे वो थे। और धक्का मुक्की होना ये गलत था। पेट्रोल कर्मचारियों को एक तो अपनी गलती है कि आप सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, ऊपर से एक आदमी जब आपसे कह रहा है कि कैसे बात करो, तो आप अपनी गलती मानने के बजाय उसको ही आंख दिखा रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरीबा की तरफ से गलती ये कहा जाए कि हाँ, पिस्तौल तानना बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक तरीके से सीधे सीधे जान से मारने की धमकी देना, सीने से तमंचा सटा देना, एक वो होते हैं ना पेट्रोल पंप कर्मचारियों को उनका प्लस पॉइंट, क्योंकि इस तरह से हथियार पेट्रोल पंप के आसपास लेके निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। तो उनका तो केस मजबूत बनी गया और आपके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो मेरे ख्याल से दोनों सही नहीं, दोनों गलत नहीं। शुरुआत पेट्रोल पंप कर्मचारियों की हुई, उनसे गलती हुई, और फिर गलतियां इधर से भी हो गई जो गलत था। बहरहाल आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम देख रहे थे दरअसल लगातार इस खबर में जो लड़की है उसको ये कहा रिवॉल्वर रिवॉल्वर से धमकी दी, उसने ये बोला, ये बात सही है, रिवॉल्वर सीने पर सटा दी एक गरीब कर्मचारी, गलती। लेकिन इधर से भी है, इसीलिए हमने जब पूरा सीसीटीवी देखा तो हमको ये साफ पता चला कि हाँ, जो बोला जा रहा है वो तो सच नहीं है। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने जिस तरह से पूरी कहानी को बनाया कि वो सब लोग बैठे हुए थे और हमने कहा वो गलत है। जो आरोप लगा रहा है, तो पहली बात वो भर नहीं रहा था, भरने वाला दूसरा था, वो सीसीटीवी में दिख रहा है। बहसबाजी जो हुई वो दूसरे कर्मचारी के साथ हुई, ये दिख रहा है। तो पेट्रोल पंप कर्मचारी जो दावा ये ठोक रहा है कि हाँ हम भर रहे थे और हमने कहा सबसे गाड़ी से उतर जाओ, सब लोग उतरे नहीं, वो गलत है। अब देखो बाइट में उसमें सुनाता हूँ पेट्रोल पंप कर्मचारी की जिसने ये दावा किया, उसके वो तो बाद में आया, जो भर रहा था सीएनजी वो तो दूसरा था। तो इसके साथ कैसे ये कह सकता है जब वो वहां मौजूद था ही नहीं। और आपने देखा होगा वीडियो में सीएनजी का नोजल लग चुका था और तब एहसान कर उतर चुके थे और दोनों बेटी और माँ दोनों गाड़ी में नहीं थे। तो वो सर एक ब्रेजा गाड़ी आई सीएनजी डलवाने के लिए, जिस गाड़ी का नंबर था यूपी 30 इनकी तरफ से शुरुआत हुई, बाद में हाँ 5201, इसमें सर 3 लोग सवार थे। अब ये कर्मचारी हमें जानकारी नहीं थी इसमें कौन क्या है, अरीबा ने पिस्तौल हमने कहा उनसे अंकल, ठीक है ना। और लेकिन जो सीएनजी भर रहा था, जो ये आरोप लगा रहा है ना कि वो लोग गाड़ी में बैठे थे, हमने कहा भाई रूल यही है कि सीएनजी में भरो तो सब लोग गाड़ी को उतार दो सुरक्षा के लिए, ये अच्छी बात है, अच्छी चीजें करनी चाहिए। लेकिन जो आरोप लगाया गया वो सरासर झूठा है। उनकी फैमिली गाड़ी में नहीं थी जब सीएनजी भरी जा रही है, ये सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। वो सब लोग बाद में आए, जब नोजल लगा तो सिर्फ एहसान खान गाड़ी में बैठे थे और जैसे ही बहस हुई वो गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और पीछे से उनकी बेटी अरीबा और जो उनकी वाइफ हैं वो आती हुई दिखती हैं। जब देखती हैं वो बहसा बहसी कुछ बढ़ रही है। तो पेट्रोल कर्मचारी का आरोप झूठा है, ठीक। इधर से इनकी गलती बस यही हुई, अरीबा ने जो पिस्टल तानी वो गलत था, वो किसी लिहाज से उसको सही नहीं कहा जा सकता। ये सेल्फ डिफेंस नहीं था, ये था कि हाँ औकात में रहो वाली कहानी कि हाँ पिस्तौल है हमारे पास तो तुम ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो, ठीक। अगर आपको वो था कि हाँ भाई कानून के, उसके पास भी तो कोई हथियार नहीं था, आपको बहसा बहसी हो रही थी और लग रहा था बहसा बहसी खत्म भी होने पे थी, लेकिन जब पिस्तौल तानी गई तब मामला बढ़ गया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर कोई अपनी अपनी नज़र से देखता है। मेरी नज़र में गलती दोनों पक्ष से हुई है और सजा अगर मिले तो दोनों पक्ष को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर से आप मिसबिहेव नहीं कर सकते। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।